हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। फौरन ही सब लोग गंजाल की तलाश में निकल पड़े। स्वरूप जी का ख्याल था कि यह काम मंदिर और उसके अकबी हुजरों से शुरू किया जाए। वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, मगर मैंने गूंगे मदाया को साथ लिया और चुपके से बैरूनी फाटक को हो लिया। चौकीदार को बता दिया कि अगर कोई पूछे तो बता देना कि हम अनाथ बिन में जा रहे हैं। मदाया की कहानी सुनकर मेरे मन में एक शुबा पैदा हुआ था और उसी शुबे की तस्दीक या तरवीद के लिए अनाथ बिन का रुख किया था। सहपहर से पहले हम उस पहाड़ी के पास पहुंच गए जिसके गहरे खड्ड में सांप बसेरा लेता था। मैंने मदाया को इशारा से कहा कि मुझे उसी रास्ते खो के धाने तक ले चलो जिस रास्ते गंजाल ऊपर गया था। वो आगे आगे पहाड़ी रास्ते पर हो लिया और उसे रास्ता कहना गलत होगा, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता था ही नहीं। बस पत्थरों के हाशिए पर चलते जिन्हें झाड़ियों ने ढांप रखा था, गिरते संभलते खड्ड के दहाने तक पहुंच गए। मैंने अंदर झांका, कुछ दिखाई ना दिया। एक दो पत्थर उठाकर गहरी तारीक खो के अंदर फेंके, मगर कोई बाहर ना निकला। वहां सांप भी नहीं था, गंजाल भी नहीं था जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आया था। मैंने खो में उतरने का इरादा किया कि अंदर से अच्छी तरह देख लूं, मगर मदाया ने हाथ पकड़ लिया और गूं गां की आवाज़ में पूछा, अंदर क्या देखना है? मैंने गंजाल का नाम लिया और कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो साउगारी से दूर नहीं गया और कहीं आस पास छुप गया है। गूंगे मदाया ने बताया कि शिमाली पर्वत की कुदरती सीढ़ियों में भी एक गार है और 2-3 खड्डें पूर्वी पर्वत पर भी हैं, उन्हें क्यों ना देख लिया जाए। हम पहाड़ी से उतरे और शिमाली पर्वत के कुदरती स्टेडियम की तरफ हो लिए, मगर हमारी तलाश बेनतीजा साबित हुई। हम शाम के करीब गहरे थके हारे और नाकाम साउगारी में लौट आए। आकाश पर बादलों के जमगठे गहरे हो गए थे। यहाँ आते ही सबसे पहली खबर ये सुनी कि साउगारी में भी गंजाल का कोई खोज नहीं मिल सका और स्वरूप जी शास्त्रों और 2 साइंसों के हमरा अचानक रूपा चले गए हैं। मेरे लिए संदेश छोड़ गए थे कि कल तक लौट आऊँगा। रूपा की तरफ अचानक रवानगी खाली आज इल्लत ना थी। सोचा कहीं स्वरूप जी को यह अंदेशा तो नहीं कि गंजाल रूपा की तरफ निकल गया है और सुंदरमती को रास्ते में ही रोकने की कोशिश करेगा। मगर बाद में पता चला वो खुद नहीं गए, बल्कि बूढ़े सागर साहू जी ने उन्हें एक खास काम से भेजा है। काया मूसा और विशाल राय जहां गंजाल का कोई खोज ना मिलने से बड़े मायूस नजर आते थे, वहां साउगारी की पूरी इमारत का चप्पा चप्पा छान चुके और उसकी 2 मंजिला 6 मंजिला इमारतों, राहदारियों, भूल बलियों को देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने किसी शहर में भी ऐसी अजीमो शान इमारत ना देखी थी और इसी सोच में गुम थे कि आखिर गोची साहू को महज़ब दुनिया से कोसों दूर ऐसी किला नुमा इमारत बनाने की क्या सूझी थी। शाम को खाना गोना ने तैयार कराया। हम सब ने उसके महल्ले में जाकर भोजन किया और रात गए वहाँ से लौटे। मदाया बख्शू भी हमारे साथ था। रात जब हम लाइब्रेरी वाली राहदारी में वापस आए, उसने न जाने की आज्ञा तलब की, मगर मैंने उसे विशाल राय के सुपुर्द कर दिया। विशाल जी, मदाया आपके साथ यहीं रहेगा और अपने हुजरे में नहीं जाएगा। मैं किसी को भी यह नहीं बताना चाहता था कि नाथ बिन का सांप साउगारी में दाखिल हो चुका है, मगर मेरी इस एहतियात से दोनों समझ गए कि कोई पुरअसरार खतरा है ज़रूर। विशाल ने मदाया के कंधों पर हाथ रख दिया और मुझसे मुखातब हुआ, कैसे बाबू, तुमने जिस वास्ते मदाया को यहाँ रहने का बोला है वो मेरे को मालूम है,
मगर मेरे होते कोई माई का लाल उसका बाल बीका नहीं कर सकता। विशाल जी, आदमी ही आदमी का दुश्मन नहीं, सांप भी सदा का बैरी है, बस ख्याल रखना। ये सुनते ही मदाया का चेहरा फक हो गया और मैं कमरे से निकल आया। राहदारी का वस्ती दरवाज़ा बंद करके जीने की तरफ मुड़ा। रात के 10 बज रहे थे और जब होले होले सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर पहुंचा तो कवाड़ खुले थे और तारा एक कवाड़ के साथ टेक लगाए बैठी थी। मेरी कदमों की आवाज़ सुनकर उठी और मैं उसे देखकर परेशान हो गया। दरवाजे में क्यों बैठी है तारा? आपकी राह देख रही थी सरकार। अचानक ख्याल आया कि पीगू अभी तक नहीं लौटा। आज स्वरूप जी भी अचानक रूपा चले गए। बेचारी तन्हाई से घबराई गई होगी। मैंने कहा, भोजन तो आज को गोना मुखिया के यहाँ कर लिया था, तुम सो जाती। उसने जवाब ना दिया और दरवाज़ा बंद करके मेरे पीछे पीछे हो ली। मैं अपने कमरे में आकर कोट उतारने लगा। उसने कोट उतारने में मदद दी, फिर बूटों के तस्मे खोलने बैठ गई। अरे तुम ये क्यों तकलीफ़ करती हो? मैं पलंग पर बैठ गया। सेफा में तकलीफ़ कैसी साहब? उसने बूट उतारे, जुराबें उतारी और गरम गरम गीले तौलिए से मेरे पाँव पूंजे तो थके पाँव को बड़ा सुकून मिला और होंठों से बेअख्तियार एक राहत बख्श हाँ की आवाज़ निकली और उसने गर्दन उठाकर ऊपर मेरी तरफ देखा। मैं सो जाती तो आपकी सेवा कौन करता? धोती का पल्लू उसके सर से ढल गया था, मगर उसने सर ढांपने की परवाह न की और तौलिए से पाँव और पिंडलियां रगड़ती रही, जिससे मैंने थके बदन में बड़ी राहत महसूस की और इसी असना में धोती का पल्लू कंधे से भी सरक गया। मैंने पाँव खींच लिए और उसे पल्लू संभालने का मौका दिया, मगर तारा को पल्लू का होश नहीं था और उसी हालत में फर्श पर बैठी बैठी पूछने लगी, पाँव दबा दो सरकार? नहीं, अब जाकर आराम करो, मगर दादा ने आपकी सेवा करने को कहा है। मैं चौंका। कब कहा था दादा ने? आज जब उन्हें रात का भोजन देने गई तो बोले कि आपकी सेवा मेरा धर्म है, सिर्फ पति सेवा स्त्री का धर्म है। मगर आप तो देवता हैं और दादा कहते हैं देवता का सब पर अधिकार होता है। मुझे याद आया कि आज ही दादा ने स्वरूप जी से मेरे नक्षत्र के बारे में बात की थी। सुंदरता और कला पर मेरा अधिकार माना था। ना जाने बूढ़े ने तारा से क्या कहा, कुछ कहा होगा कि ये सेवा की चिंता में अपना पल्लू संभालना भी भूल गई और जैसे किसी सुंदर सपने में खो गई थी। उसके पुरकशिश नेपाली शरीर को देखकर मेरा ज़हन उलझने लगा और मैंने उसी उलझे ज़हन के साथ पूछा, तारा आज कहवा नहीं पिलाओगी? अभी बना के लाती हूँ सरकार। बाहर बादल गरज रहे थे। रत्नागिरी के जंगलों और पर्वतों पर घने घोर अंधेरे छा रहे थे और मैं अपने कमरे के जर्द उजाले में तन्हाई चाहता था। तारा उठी और अपने धोती का पल्लू संभालती कमरे से निकल गई। मैं सोचने लगा कि अगले वक्तों में सुंदर दासियों पर भी देवता का अधिकार माना जाता था, मगर दादा के बकौल मैं तो नए युग का देवता हूँ। इसी असरा में तारा कहवा लेकर आ गई। अब धोती का पल्लू कमर के गिर्द लिपटा था और सर के बाल मेरे जहन की तरह बिखरे बिखरे से थे और पहले से ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी। मैंने कहवे की पहले उसके हाथ से पकड़ ली। वो बेदस्तूर खड़ी रही, फिर बोली, आपके चरणों में बैठ जाऊं साहब? क्या ये दादा ने कहा था? तारा ने इस बात में सर को जुम्बश दी। मैंने पूछा कि तुम्हारा मन क्या चाहता है? आपकी सेवा करना। तुमने बहुत सेवा की है मेरी, अब जाकर सो जाओ। वो पल दो पल खड़ी मुझे देखती रही, फिर हाथ जोड़कर नमस्कार किया, मेरे पाँव छुए और चली गई। दरवाज़ा कल रात की तरह खुला रह गया। सोचा कहवे पीने के बाद बंद कर लूँगा, मगर कहवा पीकर ना दरवाज़ा बंद करने का होश रहा, ना लाल टैन मदम करने का। मेरे दिल में बुढ़े सागर साहू का ख्याल था और उसके साथ पुरोहित गंजाल था और कल रात का वह अजीबोगरीब सपना था जिसमें मूर्ति के कलाई टूट गई थी। नींद का झोंका इतना तेज था कि तकिए पर सा रखते ही सो गया और सोए सोए भी गंजाल और बूढ़े की शक्लें ज़हन की कोठरियों में नाचती रहीं। एक दो बार ऐसा हुआ था कि हालते बेदारी में मेरे ज़हन ने दीवारों के इस पार कुछ देख लिया था। अब मैं सोया सोया सोच रहा था कि गंजाल मुझे क्यों नज़र नहीं आता, वो कहाँ चला गया है। और उसी लम्हे अचानक मेरे ज़हन में एक गुफा की तस्वीर उभर आई और मैंने उस गुफा में गंजाल को देखा। फिर मैं नींद की हालत में बिस्तर से उठा और नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वह सपना था या क्या था, मगर मैं महसूस कर रहा था कि नींद की हालत में चल फिर रहा हूँ और कोई पुरइसरार ताकत मुझे कहीं लिए जाती है।
मैं दरवाजे से निकलकर सहन में आया और उस राहदारी की तरफ हो लिया जो जीने की बालकोनी की तरफ निकलती थी। न जाने तारा किधर से लपक कर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखें बंद थी मगर मैं उसे देख रहा था और वो नीम उड़िया सी हालत में बिस्तर से उठकर भागी और मुझे बाहर जाने से रोकना चाहती थी। मैंने मुशफ़िक़ नूम की हालत में उसे अपने रास्ते से हटा दिया और ये देखकर कि मैं सोया हुआ चल रहा हूँ वो खौफज़दा हो गई। जीने का दरवाज़ा खोलकर मैं नंगे पांव सीढ़ियाँ उतरने लगा और बदहवास तारा बालकोनी में खड़ी मुझे जाता देखती रही। गुची साव की मूर्ति के पास से गुजरकर मैं वस्ती राहदारी का दरवाज़ा खोलकर उस राहदारी में आ गया जहाँ स्वरूप जी का और आगे मेरा कमरा था, जहाँ मैंने सावगारी में आते ही क़याम किया था। मगर अजीब बात यह थी कि चांद ने लाइब्रेरी के करीब ही बंदूक संभाले बैठा था। ना तो मुझे राहदारी से गुजरते देखा और ना दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। मुझे कुछ याद नहीं मैं कहाँ कहाँ से गुजरा, कितने दरवाजे खोले, कितनी तारीख राहदारियाँ अबूर की। बस कोई ताकत मुझे लिए जा रही थी और मैं चला जा रहा था। अचानक यूँ लगा कि मैं अंधेरी तवील सुरंग से गुजरकर एक ऐसे दरवाजे पर पहुँच गया हूँ जो संदल की लकड़ी का बना हुआ है और नींद की हालत में सोचता हूँ कि यह संदली कवाड़ तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्योंकि यह दरवाज़ा उस गारनुमा कमरे का था जहाँ मुझे एक बार पहले भी बुलाया या लाया गया था और जहाँ मैंने भगवान की मूर्ति के पीछे एक पाँव और उस पाँव में पीतल का कड़ा देखा था। गोया पुर इसरार ताकत मुझे पुरोहित गंजाल के भट्ट में ले आई थी। ठीक उस लम्हे जब मैं संदली दरवाजे से गुजरकर उस गार या गुफा में दाखिल हो रहा था, कहीं बिजली का ज़बरदस्त कड़ाका हुआ जिससे संदल के पट खड़खड़ाए, गुफा की दीवारें हिल गईं और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। नींद टूट गई, सपना ख़त्म हो गया। मुशफ़िक़ नौम की कैफियत जाती रही। अब मैं पूरे होशो हवास में था, मगर आलम होश में क्या देखता हूँ कि मैं फिल वाक़या संदल की एक दहलीज़ के आर पार खड़ा हूँ, यानी एक पाँव अंदर दूसरा बाहर है। सामने नीम तारीख सी गुफा है जिसमें संदल की भीनी भीनी खुशबू उड़ रही है और दूर जहाँ सुरंगनुमा गुफा ख़त्म होती है एक मेहराब में भगवान गौतम बुद्ध की मरमरी मूर्ति नजर आई जो उनके जवानी के दिनों की याद ताज़ा करती थी। मैं संदली दरवाज़ा अबूर करके गार में दाखिल हुआ और अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि मरमरी मूर्ति के अकब से पुरोहित गंजाल उड़े उड़े आसान और घबराई सूरत के साथ नमूदार हुआ और मुझे देखकर उन्हीं कदमों पर यूं ठटक गया गोया ज़मीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों और वह इस कदर बदहवास था कि जैसे सकता हो गया हो। और फिर उखड़े उखड़े लहजे में बोला, कैशिफ जी आप यहाँ? तुमने खुद ही कहा था अब मेरी आपकी मुलाकात एक नए रास्ते पर होगी, मगर उस गुफा का रास्ता आपको किसने बताया? पुरोहित गंजाल, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे संसार में बहुत से अधिकार दिए गए हैं, कुदरत मेरी खुद रहनुमाई करती है। फिर मैंने खड़े खड़े अल्ज़ाम की उंगली उसकी तरफ उठाई। मैं तुम्हारी शक्ति का भेद समझ चुका हूँ। अब तुम किसी मूर्ति को मेरे सपने में नहीं भेज सकोगे। इस किस्म के सपने जो मुझे तुम दिखाते हो अपना टेज़म का हर माहर दिखा सकता है। ये धर्म का या नहीं सिफली विद्या है। कल रात तुमने मूर्ति के साथ बूढ़े सागर सावजी के भूत को भी मेरे सपने में भेज दिया था, मगर तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि रात मूर्ति की एक कलाई टूट गई थी। गंजाल हैरत और सजाब के आलम में गुमसुम खड़ा मेरी बातें सुनता रहा और फिर उसने मरमरी मूर्ति की तरफ हाथ लहरा दिया। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ कि रात मैंने किसी मूर्ति को आपके पास नहीं भेजा था। फिर मूर्ति मेरे सपने में कैसे आ गई? मैं नहीं जानता कैशिफ जी, बिल्कुल नहीं जानता। वो हवास बागता हो रहा था। कुछ भी हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? आवाज़ खौफ से कांप रही थी। जहाँ मैं ले जाऊँ। नहीं, मैं सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक हूँ। उसकी आंखों में यक लख्त चिंगारियाँ सुलग उठीं और मेरी तरफ हाथ लहरा कर बोला, कैशिफ जी आप यहाँ से चले जाएं और गुफा का रास्ता भूल जाएं, ये मैं कहता हूँ। मेरे ज़हन को ज़बरदस्त झटका लगा। मेरी कुव्वत इरादी ने उसका हरबा नाकाम बना दिया और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। पुरोहित गंजाल, तेरी आंखों की शक्ति मेरी मन की शक्ति को ज़ैर नहीं कर सकती। हम दोनों 3-4 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े रहे। फिर मैं अचानक लड़खड़ाया और एक पल के अंदर न जाने उसने क्या किया मैं कुछ ना देख सका, मगर जब संभला वो मेरे करीब से गुजर कर संदली दरवाजे से निकल रहा था। मैं तेज़ी से पलटा।
कि उसे दरवाजे में ही दबोच लूं, मगर उसने संदल के कबाड़ इस जोर से बंद किए कि मेरा माथा उनसे टकराया और सर चकरा गया। अब मैं अंधेरी सुरंग में उसके भागते कदमों की आवाज़ सुन रहा था। वो किसी छल्लावे की तरह मेरे हाथों से निकला जा रहा था। मैंने खुद को संभाला और सुरंग में दूर होते कदमों की आवाज़ के पीछे भागने लगा। करीबन 1 फरलांग भागने के बाद वो आवाज़ गायब हो गई। अचानक मुझे एक खुले दहाने के पास रुकना पड़ा और जब झुककर उस दहाने से बाहर निकला तो ये देखकर दंग रह गया कि अब मैं बौली के सुरंग में खड़ा था और दूर पुरोहित गंजाल का साया सुरंग का जीना अबूर करके उसके खुले शिगाफ से बाहर निकल रहा था। मैं तेजी से जीने की तरफ लपका और उसके 100 गरी से निकलते ही पकड़ लूं, मगर नागहां अंधेरे में एक जबरदस्त फुंकार सुनकर मुझे उन्हीं कदमों रुक जाना पड़ा और सुरंग के जीने से चंद कदम पर 2 आंखें सब्ज पन्नों की तरह चमकने लगी। वो आंखें रत्नागरी के चकतकबरे सांप की थी, जो सुरंग के फरिश्ते 4-5 फुट ऊंचा फन फैलाए खड़ा मेरा और गंजाल के दरमियान मौत बनकर हायल हो गया था। गंजाल मेरी आंखों के सामने सुरंग के शिगाफ से बाहर निकल गया, मगर उसका पीछा नहीं कर सकता था। मैं समझ गया कि बूढ़ा सांप मुझे उसके पीछे ना जाने देगा। मैं होले होले उल्टे पांव बौली की तरफ हटने लगा, मगर सांप वहीं फन फैलाए खड़ा रहा। बौली में खड़ा मैं सुरंग के अंधेरे में देखता रहा, जहां 2 सब्ज आंखें पन्नों की तरह चमक रही थीं, और उस बात का मुंतजर रहा कि सांप मेरा पीछा करता है या पुरोहित गंजाल के पीछे पीछे सुरंग का चक्करदार संगी जीना अबूर करके बाहर निकल जाता है। मगर वह मेरी तरफ आया ना पुरोहित गंजाल के पीछे गया, बल्कि वहीं फन फैलाए झूमता रहा। मैं समझ गया कि वो गुफा के इस खुफिया रास्ते का चौकीदार है, जो सुरंग के पिछली दीवार की एक सील हटाने से पैदा होता था और जिसे पुरोहित गंजाल मेरे ताक़ब के डर से अफरा तफरी में बंद करना भूल गया। मुझ पर गुफा का भेद खुल गया और मैं ये भी जान गया था कि पुरोहित गंजाल अपने कमरे में बैठे बैठे अचानक कैसे गायब हो जाता होगा। यकीनन उस कमरे में भी कोई ऐसा खफीफ खुफिया दहाना होगा जो पत्थर के कसिल हटाने से नमूदार होता होगा। गंजाल उससे गुजर कर गुफा में पहुंच जाता और आनन फानन रूपोश हो जाता होगा, मगर उसके चेले ये समझते थे कि उसने बैठे बैठे गायब होने की शक्ति प्राप्त कर ली है। पुरोहित गंजाल गुफा से इसलिए भागा कि मैं उसके दरवाजे तक पहुंच गया था। मैं हरगिज़ नहीं जानता कि वहां कैसे पहुंच गया, और वो तो बस मुशफी फिन्नोम की कफियत थी जब मुझे उस गुफा की तरफ धकेलती रही और मेरा लाशऊर अंधेरे में मेरी रहनुमाई करता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुशफी फिन्नोम में इंसान का शऊर काम नहीं करता और उस हालत में किसी को देखा नहीं, पहचानता नहीं, मगर मैंने कुछ देखा भी, कुछ महसूस भी किया, क्योंकि नींद की हालत में चलते चलते जब मैं जीने की बालकोनी की तरफ बढ़ रहा था, मैंने तारा को देखा था, जो अपने खुले बदन पर सिर्फ धोती लपेटे नीम उड़ियां से अपने बिस्तर से उठकर भागी आई और मुझे रोकना चाहती थी, मगर उसे रास्ते से हटाकर जीने की तरफ हो लिया था। फिर सीढ़ियां उतरकर गोची सौ के मुजस्मे के करीब से गुजरते और सीधी राहदारी का दरवाज़ा खोलते समय चांद को भी देखा था, जो लाइब्रेरी की सिमत पूर्वी राहदारी में पहरा दे रहा था। मुशफी फिन्नोम की वो कफियत जिससे मैं गुजरा फिल वाक़या बड़ी अजीब थी, क्योंकि मैं सो भी रहा था, जाग भी रहा था। तारा ने मुझे रोका, मैं नहीं रुका, बल्कि उसे हैरानो खौफजदा छोड़कर चला आया। मैंने चांद को देखा, मगर उसे नजर ना आ सका। तो ऐसी थी वह सोते जागते की हालत। अलबत्ता ये अम्मा मेरी समझ से बाला था कि मुशफी फिन्नोम में जिन रास्तों से गुजरा वो मेरी याददाश्त में महू हो गए, और मैं नहीं जानता कि कैसे और किस तरह उस गुफा तक जा पहुंचा जहां एक बार गंजाल ने मेरी आत्मा को बुलाया था। मैं समझता हूं कि पुरअसरार कुदरत ही मुझे वहां ले गई थी ताकि गंजाल के शोबदेबादी का जादू तोड़ दूं। मैं एक अजीबोगरीब नींद की हालत में वहां पहुंच तो गया, लेकिन बिजली की लर्दाखेज कड़क से मेरी नींद ना टूटती ना खुलती तो शायद मैंने उसी हालत में पुरोहित गंजाल को पकड़ लिया होता। बिजली के भयानक कड़ाके ने मेरे पुरअसरार नींद का जादू तोड़ दिया। दूसरा सितम ये टूटा कि गंजाल अपनी आंखों की शक्ति से मुझे गुंचा देकर निकल गया। शायद मैं ताकब करके उसे पकड़ ही लेता, लेकिन तीसरी मुसीबत अनाक बिन के सांप ने खड़ी कर दी, जो अब भी सुरंग में मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैंने सोचा कि खुफिया गुफा सावगारी में गंजाल की आखिरी पनागा थी, जिसे वो खाली कर गया और अब कभी लौट कर नहीं आएगा। यही सोचता बाउली की सीढ़ियां चढ़ने लगा।
मगर जिस वक्त मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, सांप सुरंग में रेंगता गुफा के दहाने में घुस रहा था। वह अब वो गुफा के अंदर बैठना चाहता था। सोचा दिन की रोशनी में गोना मुखिया के आदमी को लेकर आऊंगा और उसका सर कुचल दूंगा। आकाश पर घने घोर बादल छाए थे। लगता था कि अब बरसे। उनके हाशियों पर लपकते कूंदों की चमक दमक और कड़क धड़क रात के काले शरीर में थरथराहटें पैदा कर रही थी। घड़ी देखी तो 2:30 बजे थे और अभी काफी रात बाकी थी। मैं बौली से निकलकर कूंदों की लपकती झपकती रोशनी में सावगारी के अंदर गोड़ की तरह फैली गुलामी गर्दिश में आ गया और बस्ती डेवड़ी से गुजरकर अंग्रेजी के हरूफ टी जैसी राहदारी में पहुंचा। ये भी अर्ज करता चलूं, नींद की हालत में नंगे पांव ही चलता रहा था और जब शमालन जनूबन फैली राहदारी से गुजरकर शर्कन गरबन राहदारी में बेआवाज दाखिल हुआ तो चांद ने इस बार भी ना दरवाजा खोलने की आवाज सुनी ना मुझे देखा। गालबन वो ऊँग गया था। मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो ये देखकर शहीदा रह गया कि तारा उसी तरह अपने खुले बदन को धोती में लपेटे दरवाजे में बैठी थी। मेरे पैरों की हल्की सी चाप सुनकर खौफजदा सहमी सी खड़ी हो गई। गालबन समझती थी कि मैं अब भी नींद में चल रहा हूँ और मैंने हैरत का इजहार किया, अरे तारा, तुम यहाँ बैठी हो, क्या सोई नहीं? मेरी आवाज़ सुनकर मुझे होश में देखकर उसकी वहशत कुछ दूर हुई और डरते डरते बोली, आप कहाँ चले गए थे सरकार? मारे डर के मेरा दिल बैठा जा रहा था। तुम्हारा दिल क्यों बैठा जा रहा था? जब आप गए तो सोए हुए थे, नींद में चल रहे थे और मैं डर रही थी कि कहीं गिर ना जाएं, कहीं चोट न लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। देख लो, कुछ भी नहीं हुआ और मैं भला चंगा लौट आया हूँ। वो अपनी मोटी मोटी आंखों से देखती हुई पूछने लगी, आपको नींद में चलने की आदत है क्या? मैंने कोई जवाब ना दिया और राहदारी से गुजरकर सहन में आ गया। वो भी दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर मेरे पीछे पीछे हो ली। कमरे में दाखिल हुआ तो तारा भी पीछे थी। मैंने पलट कर देखा और वो घबरा कर बोली, मैं आपके पाँव साफ कर दूं साहब? मैंने पाँव की तरफ देखा तो मैले हो रहे थे। मैं खुद साफ कर लूंगा, तुम जाकर आराम करो। ठीक उसी लम्हे दुखन की तरफ काले पहाड़ पर बिजली गिरी और उसका जोर का कड़ाका हुआ कि दरवाजे बज उठे, दीवारें हिल गईं और तारा खौफ से तड़प कर बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। जैसे बिजली की कड़क उसकी मौत का संदेश लेकर आई थी और वह फाख्ता की तरह कांप रही थी जिस पर किसी बिल्ली ने हमला कर दिया हो और उसे झपट कर ले जाना चाहती हो। कड़ाके की लर्जिश थमी तो मैंने हाथों से उसकी कलाइयों की जंजीर तोड़ दी जिसमें उसने मुझे जकड़ लिया था और उसे परे हटा दिया। ये क्या पागलपन है तारा? मेरी झिड़की सुनकर उसने सहमी नजरों से मुझे देखा, फिर आंखें झुका ली, मगर वह भी तक कांपे जा रही थी और धोती के अंदर उसका बदन मलेरिया के किसी बीमार की तरह थर थर कांप रहा था। बिजली से डरती हो क्या? डरी डरी बोली, हाँ बहुत डरती हूँ, मगर तुम पर थोड़ी गिरेगी बिजली, वो तो सिर्फ काले पहाड़ पर गिरती है। सहमे लहजे में कहने लगी, मुझ पर भी गिर चुकी है एक बार, तुम पर? मैं हैरान हुआ। हाँ सरकार, कब गिरी थी तुम पर बिजली? 4 वर्ष पहले, जब मैं नई यहाँ आई थी। मगर मैंने तो सुना है काले पहाड़ के अलावा बिजली और कहीं नहीं गिरती। गिरी तो वो भी काले पहाड़ पर थी, पर मेरे जीवन का नाश कर गई। फिर गमज़दा सी आवाज में बताने लगी, मेरे ब्याह को सिर्फ 4 महीने हुए थे। उसी तरह बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तब मैं उसकी कड़क से इतना नहीं डरती थी और अपने कमरे की खिड़की में खड़ी बरखा का समा देख रही थी कि अचानक काले पहाड़ पर बिजली गिरी और इतना हौलनाक कड़ाका हुआ कि मैं वहीं ढेर हो गई। और अभी मुझे दूसरा महीना लगा था, मगर बिजली का वो कड़ाका इतना भयानक था कि वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो जरा हचकचाई। मेरा गर्भपात अस्तकाते हमल हो गया था सरकार, जान बड़ी मुश्किल से बची। वो बिजली मेरी कोख पर गिरी थी, क्योंकि जिस वीद ने देखा यही कहा कि गर्भपात के बाद मैं मां बनने के लायक नहीं रही। तब से बिजली कड़कती है तो मेरी जान पर बन जाती है। ये बड़ा अलमनाक और तकलीफदा इंकशाफ था। मेरे दिल में तारा के लिए हमदर्दी की लहर उठी और मैं बिजली के डर से उसके लड़ते कांपते और बेख्तियार होकर लिपट जाने का कारण समझ गया। पुरखों ने नारी को दरख्त की मानद करार दिया है जो घर के आंगन में फलता फूलता और फल देता है, मगर दरख्त बांझ और फल देने के लायक ना हो तो उसकी कदर नहीं होती और कभी कभार आंगन से काट कर फेंक दिया जाता है।
नारी तभी मान पाती है जब माँ बन जाए। इसलिए हर औरत फितरी तौर पर तख्लीक और सरशटी की ख्वाहिशमंद होती है और अपनी गोद को आबाद सरसब्ज देखना चाहती है। साहूगारी में बिजली की कड़क ने बेचारी तारा की कोख फूंक डाली। ये गम एक जवान औरत के लिए कुछ कम ना था। मुझे उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ और उससे हमदर्दी बढ़ गई। मुमकिन है कि उस महरूमी का कोई और कारण भी हो, मगर बिजली की चमक कड़क से डरना, कांपना नफ्सियाती खौफ का नतीजा था। गोया वो उस नागहानी खौफ की हालत में जो उसे तबाह कर चुका था, किसी का सहारा ढूंढती थी। अचानक बाहर बारिश होने लगी। पानी छमाछम बरसने लगा। बारिश के साथ बूंदों के लपकते बादलों के गरजने की आवाज भी तेज हो गई। जिनका असर मैं तारा के चेहरे पर देख रहा था, वो डरी डरी सहमी सहमी यूं खड़ी थी जैसे लुटेरों के गिरोह की चाप सुन रही हो। फिर न जाने क्या सोचकर पूछने लगी, मुझसे गुस्ताखी हो गई थी सरकार, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं हैरान था उसके सवाल का क्या जवाब दूं। पांव फर्श पर टेक कर पलंग पर बैठ गया। बुरा तो नहीं, अजीब जरूर लगा। अजीब क्यों लगा? वो इसलिए कि यहाँ तो गर्मियों सर्दियों की बरसातों में अक्सर बादल छाए रहते हैं, फिर बादल गरजते और बिजलियां कड़कती हैं। मैं हैरान हूं कि जब इन दिनों में पीगू साहूकारी से चला जाता है और बिजली कड़कती है, तब क्या करती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें कौन संभालता है? ऐसा तो कभी कभार होता है, दीवार दरवाजा आदमी जो भी सामने हो उसे पकड़ लेती हूँ। एक बार बड़े मालिक से चिमड़ गई थी, मगर उन्होंने बुरा नहीं मनाया था साहब। जब कड़का थमा तो मेरी हालत पर दुखी हो गए थे। तुम्हारी कहानी सुनकर दुखी तो मैं भी हो गया हूँ। ये सुनकर तारा मेरे करीब ही फर्श पर बैठ गई और सर झुकाकर बोली, पीगू को, बड़े मालिक को मेरी कोख उजड़ने का बड़ा दुख है, मगर दादा ने कहा है कि मैं आपकी सेवा करूंगी तो मेरा गुब कष्ट दूर हो जाएगा। मैं चौंका, वो कैसे? दादा कहते हैं कि आप भगवान का रूप हैं, देवता हैं, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी कोख फिर से हरी हो जाएगी। न जाने बूढ़े सागर साहु जी को कैसी कैसी बातें सूझ रही थी और उसका ज़हन मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा था। मैंने पूछा, तारा क्या तुम भी ऐसा समझती हो? मैं तो बस आपकी दिया चाहती हूँ मालिक। अच्छा, अपने कमरे में जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम्हारी कोख हरी कर दे। उसने मेरे पांव पकड़ लिए, अपनी मोटी मोटी आंखें ऊपर उठाईं और रस भरे लहजे में बोली, आप तो भगवान हैं, अभी मुझ पर दिया करें। तारा के इस फिक्र ने मुझे परेशान कर दिया और उसने तो दिया करने को यूं कहा था जैसे वो घोल कर पिलाने वाली कोई शय थी। न जाने दादा ने उसे दिया और प्रार्थना के बारे में क्या उपदेश दिया था। मेरे नक्षत्र में सूम और अंदर देवता के औसाफ का पता भी उसी ने लगाया था। मैं कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था। तारा मेरे जवाब की मुंतज़िर थी। उसकी बेचैन नजरें मेरे चेहरे पर कुछ तलाश कर रही थीं। बाहर मींह बड़े जोर से बरस रहा था। कूंदे लपक झपक रहे थे और मेरी सोच के कवार कभी खुलते कभी बंद होते थे। अचानक बाहर बड़े जोर का कड़ाका हुआ। काले पहाड़ पर फिर बिजली टूटी और इतनी जबरदस्त और मुहीब थी वो आवाज कि उसकी दहशत से मेरा दिल भी लर्ज उठा। उधर तारा फर्श से यूं उछली जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे उछाल दिया हो और दरख्त की तरह टूटकर मुझ पर गिरी। साथ ही उसकी हलक से चीख भी निकल गई। अब कि मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की और वह मेरे साथ लिपटी किसी घायल पंछी की तरह थर थर कांपती रही। मैंने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं तारा, सब ठीक हो जाएगा। उसका रुमाल लर्ज रहा था, अंग अंग कपकपा रहा था जैसे रुई धनकी जा रही हो और उसकी ये लर्जशें मुझे परेशान किए दे रही थी। इस बार मैंने कलाइयों की जंजीर नहीं तोड़ी। 2-3 मिनट के बाद जब शरीर का लर्जा थमा, कपकपाहट कम हुई, तो उसने आप से आप मुझे छोड़ दिया, मगर इस तरह सहमी और घबराई हुई थी कि मुझे गुमान गुजरा अगर उसके नफ्सियाती मर्ज का इलाज ना हुआ तो किसी दिन बिजली की कड़क के साथ ही मर जाएगी। अब मैं उसे अपने कमरे में जाने का मशवरा नहीं दे सकता था। वो खुद भी जाना नहीं चाहती थी। बरसात रात में जब कूंदे लपक रहे थे, बिजली कड़क रही थी, उसे तन्हा छोड़ देना बेहद खतरनाक था। मैंने तजवीज़ पेश की, तारा तुम अपने कमरे से कंबल ले आओ और यहीं काउच पर सो जाओ। उसे ये तजवीज़ पसंद आई, लपक कर गई और अपना कंबल उठा लाई। फिर वो काउच पर, मैं पलंग पर लेट गया और मन ही मन में प्रार्थना करने लगा। अब कोई बिजली ना गिरे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, क्योंकि बाहर पानी के फराटे कम हो गए और बिजली का कोई ऐसा कड़का भी सुनाई ना दिया जो तारा को काउच में से उछाल देता। उसके लिए मेरा मन दुखी हो गया था। मैं बेचारी तारा ही के बारे में
सोचता गहरी नींद सो गया। मगर दिन चढ़े आंख खुली तो बादल बरस कर खिल गए थे। सूरज निकल आया था और सरहाने की तरफ तारा मुझ पर यूं झुकी हुई थी जैसे मेरे चेहरे के आईने में अपना अकस देख रही हो। आंख खुलते ही मैंने उसे और उसने मुझे देखा और मैं हैरान सा उठकर बैठ गया। वो बोली, सरकार, मैं आप ही को जगाने आई थी। उसने अपनी धोती का पल्लू कमर से लपेट रखा था। बालों की एक दो लटें चेहरे पर परेशान थी। मैंने जरा गौर से देखा तो कहने लगी, मैंने मेहमानों के लिए भोजन तैयार कर लिया है। आप जरा नीचे जाकर मदाया को बुला लाएं ताकि वो भोजन ले जाए। मैं उसकी मुस्तैदी पर हैरान रह गया। ना जाने वो कब बेदार हुई और कब भोजन तैयार कर लिया। मदाया को बुलाकर मेहमान खाने के लिए भोजन भिजवा दिया गया और मेरे लिए नाश्ता लगाने लगी। हर चीज़ जो उसने तैयार की थी उठा के मेरे सामने रखती गई। मैंने ज़रा बेतकल्फ़ी का मुजाहरा किया और हाथ पकड़ कर पूछा, क्या तुमने भी कुछ खाया कि नहीं? अभी कहाँ सरकार? तो बैठ जाओ यहीं और मेरे साथ नाश्ता करो। वो हैरान सी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं उठा और उसे पकड़ कर कुर्सी पर बैठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसने ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहा मगर मन ही मन में डर रही थी कि इसी असना में अगर मदाया बख्शू खाली बर्तन लेकर आ गया और उसने हम दोनों को एक ही मेज़ पर आमने सामने भोजन करते देख लिया तो क्या सोचेगा। मैंने उसकी मन की भाषा पढ़ ली और कहा, डरो नहीं, बौद्ध धर्म में जात पात छोटे बड़े की कोई परख पहचान नहीं, सब एक हैं। जो अपने को बड़ा समझकर अहंकार करता है उसका घर स्वर्ग में नहीं नरक में है। तथागत कहता है कि सब के साथ, खवा वो बड़े हों या खवा छोटे हों, प्रेम भाव रखो, सब के साथ दिया करो। वो बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनती रही, फिर बेचैन उठाकर मुझे देखा और धीरे से बोली, आप दिया करेंगे ना मुझ पर? क्यों नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी कोख फिर हरी हो जाएगी। ये सुनते ही तारा के अंग अंग में बिजलियां सी दौड़ गईं। आंखें चमक उठी और उसी खुशी में उठकर मेरे चरण छू लिए और कहा, आप बड़े दयालु हैं साहब। उस दिन भी दोपहर और शाम का भोजन को गोना मुखिया के जिम्मे था। मैं नीचे आया तो काया मूसा, विशाल राय, चांद, कालीनाथ और करीम मदाया बख्शू के साथ रत्नागिरी के पर्वतों और जंगलों की सैर का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने किसी को ना बताया कि रात पुरोहित गंजाल से जा टकराया था और अब उसका हाथ आना मुश्किल है। काया और विशाल राय को मायूस करना नहीं चाहता था, जो साओ गाड़ी में बैठे स्वरूप जी का इसलिए इंतजार कर रहे थे कि उनकी वापसी पर गंजाल को तलाश करने निकलेंगे और उनके जीवन का एक ही आदर्श था, गंजाल से इंतकाम। मैं कुछ थकावट महसूस कर रहा था, सर में भी दर्द था और शरीर हल्की हल्की आंच में जलने लगा था। इसलिए उनके साथ ना तो दोपहर के भोजन में शरीक हो सका ना सैर को जा सका और ये सोचकर कि शायद कुछ देर आराम कर लेने से तबीयत ठीक हो जाए। ऊपर आ गया। तारा सुबह के झूठे बर्तन मांज रही थी और मुझे लौटते देखकर उस हालत में भागी आई। मैं शहर में रुक गया और वह बोली, कुछ चाहिए साहब?